जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आज 6 मई है, लेकिन हमने कल 5 मई का डेली का करंट अफेयर डिस्कस नहीं किया था, तो आज 5 और 6 मई दोनों का करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे। और आप हमारे चैनल पर जाकर डेली का करंट अफेयर देख सकते हैं। और हम जल्दी वीडियो के हिसाब से कुछ क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। देखिए, शायद आज से ही वीडियो डालना शुरू हो जाएगा और हम मंथली वाइज करंट अफेयर भी जारी करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 26 अप्रैल को। याद रखिएगा, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया था। हमने आपको बताया था। इसके अलावा क्या बताया था? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बताया था। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस बताया था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बताया था। 1 मई को अभी क्या मनाया गया था? विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, 24 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहीन अफरीदी। T20 क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी कहाँ से हैं? कौन सी टीम से के लिए खेलते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो ये याद रखिएगा, कौन से देश की कंपनी? बेल्जियम की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। और ये कौन सी कंपनी है? इस कंपनी का नाम है विटो कंपनी। विटो कंपनी है बेल्जियम की, जो अयोध्या में बायोडीजल परियोजना की शुरुआत करेगी। बायोडीजल क्या है? वो जो बायोडीजल जेट्रोफा नाम से एक फल आता था, उससे बायोडीजल बनाया जाता है। तो बायोडीजल परियोजना की शुरुआत करेगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसमिशन के तीसरे चरण की शुरुआत की? तो ये की है ओडिशा ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5T स्कूल ट्रांसमिशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, और ओडिशा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक, और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है। हाल ही में ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आशीष कुंद्रा जी ने। याद रखिएगा, ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव ऑफ चेंज, ये आशीष कुंद्रा जी ने लिखी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर को शुरुआत की है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान ने महंगाई राहत शिविर की शुरुआत की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी हैं, और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो ये जो था कमर्शियल लूनर लैंडर, ये जापान का था, और ये यहाँ पर असफल लैंडिंग हुई थी चांद पर, और इसके बाद ये लापता हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को उद्घाटन किया है? तो ये राष्ट्रीय सम्मेलन को उद्घाटन किया है किसने? जगदीप धनखड़ जी ने। जगदीप धनखड़ जी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और कौन से नंबर के हैं ये पूछा जाता, तो ये हो गए 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी जो करेगा वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और क्वाड जो ग्रुप है उसमें 4 सदस्य देश हैं। कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड ग्रुप एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कराता है जिसका नाम है मालाबार। इसमें भी यही चारों देश भाग लेते हैं। कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे हाल ही में शामिल हुआ है इस मालाबार अभ्यास में। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वां। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया रतन टाटा जी को, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये रतन टाटा जी को दिया गया है। रतन टाटा वर्तमान में टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और टाटा ग्रुप की जो स्थापना हुई थी 1868 में मुंबई में हुई थी। किसके द्वारा? JRD टाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है अनंत महेश्वरी जी को किया गया है। और नेस्कॉम की जो स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा नेस्कॉम के जो अध्यक्ष बने हैं अनंत महेश्वरी जी बने हैं,
और नेस्कॉम को फुल फॉर्म में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। ये सीपरी की रिपोर्ट है। सीपरी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा मिलिट्री से संबंधित जो भी रिपोर्टें इसके द्वारा जारी की जाती हैं, कौन सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है और कौन सबसे ज़्यादा अपने बजट का हिस्सा लगा रहा है। तो ये जो सीपरी की रिपोर्ट है इसके अनुसार अमेरिका सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय कर रहा है। अमेरिका के बाद कौन है? अमेरिका के बाद चीन और फिर रूस। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर रूस। और याद रखिएगा कि भारत इसमें चौथे नंबर पर है। भारत इसमें चौथे नंबर पर है 81.4 अरब डॉलर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है किसने? मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। याद रखिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। और मुद्रा चलती है बांग्लादेश में टका। और बांग्लादेश की वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये त्रिपुरा के पहले पद्म विजेता थे। इनका नाम था हिमांशु मोहन चौधरी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामलैंड विकसित करने की योजना बनाई है। रामलैंड कहाँ पर बनाया जाएगा? ये अयोध्या में विकसित करने की इन्होंने योजना बनाई है। और उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश में भारत के सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पे? 80 लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां। हाल ही में किस देश की सरकार ने मासिन कैन-सी 2023 नामक शिखर सम्मेलन शुरू किया? याद रखिएगा, मासिन कैन-सी 2023 का जो शिखर सम्मेलन है शुरू किया है यूएई ने। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है क्या है? ये अबू धाबी है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। और यहाँ पर मुद्रा चलती है दिरहम। और यहाँ के जो वर्तमान में जो इस समय यूएई के क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री हैं वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। तो याद रखिएगा यूएई में दिरहम मुद्रा चलती है। और मासिन कैन-सी 2023 का आयोजन भी इस यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। हाल ही में किसे भारतीय बास्केटबॉल संघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है पी कृष्णा भट्ट को। याद रखिएगा, पी कृष्णा भट्ट को बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? वो हैं पीटी उषा जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो लंदन के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। लंदन राजधानी यूनाइटेड किंगडम की। और वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक जी हैं। भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक जी। और जो उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं ओलिवर डाउडेन। याद रखिएगा, ये भी हाल ही में बने हुए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस जो मनाया जाता है 5 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा। इसके अलावा 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस। और इस बार 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है? रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। और ये किससे संबंधित है? स्वच्छ गंगा के स्वच्छ करने के इरादे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डिओर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है माइकल डगलस जी को इसमें सम्मानित किया जाएगा। माइकल डगलस कौन है? अमेरिका के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। तो इन्हें ये कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जाएगा। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल है। और कांस कहाँ पर है? कांस फ्रांस में एक शहर का नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में
वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। और आयुष्मान खुराना को जो बनाया गया था, इन्हें हाल ही में बनाया गया था, कहाँ के, संयुक्त अरब के राष्ट्रीय सद्भावना दूत बनाया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहाँ शुरू होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग शुरू होगा दुबई में। और दुबई कहाँ पर है? दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात में एक शहर है, और संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो फ्रांस की जो बैस्टिल डे परेड है उसमें सम्मान के तौर पर बुलाया गया किसको? नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, और फ्रांस की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में कोल इंडिया के जो अगला अध्यक्ष बनाया गया है, पोलावरापू एम प्रसाद जी को कोल इंडिया का अगला अध्यक्ष बनाया गया है। कोल इंडिया की जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। और कोल इंडिया के जो वर्तमान सीईओ हैं वो हैं प्रमोद अग्रवाल जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने अपना इतावली सीरी खिताब जीता है? तो इतावली सीरी खिताब जो जीता है नेपाल ने जीता है। नेपाल की राजधानी सभी जानते हैं काठमांडू है, और काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर भी है। सार्क का सचिवालय है, या जो है दक्षिण देशों का उनका सचिवालय है नेपाल में। और नेपाल के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं पुष्प कमल दहाल, और जो राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है नेपाली रुपया। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है? तो फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है मनसुख मांडविया ने। मनसुख मांडविया क्या है? भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया? तो ये गीगा चैट जो लॉन्च किया है, खुद का चैट जीपीटी है, ये किया है रूस ने। रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को है, और यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल। और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और एक सबसे पहले जो चैट जीपीटी आया था वो एआई प्लेटफॉर्म के द्वारा डेवलप किया गया है।